मान लीजिए आप किसी किराना शॉप पर जाते हैं और वहां पर जाकर दुकानदार से बोलते हैं कि मुझे 1 किलो घी, 2 किलो शक्कर, 2 किलो चावल, 1 किलो पोहा और 50 ग्राम जीरा, ये सब चीजें दे दीजिए। तो उस टाइम दुकानदार क्या करता है, दुकानदार उसको एक पर्ची में लिख लेता है सारे सामानों को, और फिर वो बारी बारी से सारे सामान निकाल के कस्टमर को दे देता है। इससे क्या होता है, इससे उसका भी टाइम बचता है और कस्टमर का भी टाइम बचता है। और दूसरा फायदा होता है कि जब वो कैलकुलेट करता है उनको, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है और क्या क्या चीजें उसकी दुकान से गई है कस्टमर के पास वो भी उसको पता लग जाता है। लेकिन सोचिए वहीं अगर वो ऐसा करे कि वो नोट्स ना बनाए, वो कुछ भी ना लिखें, और कस्टमर जैसे ही उसको बताता है वो बार बार कस्टमर से पूछे कि अच्छा आपने क्या मांगा था, शक्कर, और क्या मांगा था, इस तरह से वो बार बार पूछ के और फिर सामान निकाल रहा है, तो फिर कस्टमर वहां पर इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है कि यार सारे सामान एक बार मैंने बता दिए ना इसको, फिर भी ये मुझसे बार बार पूछ रहा है। तो स्मार्ट वर्क वहां पर यही होता है कि आप एक पर्ची में लिख लें और इससे कस्टमर को भी गुस्सा ना आए, वो भी शांत रहे और आप भी खुश रहें। ठीक उसी तरह से जब आप कॉलिंग पे कस्टमर से बात करते हैं, मान लीजिए कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीदना है और वो प्रोडक्ट है ऑफिस चेयर, आप ऑफिस चेयर सेल करते हैं, तो जैसे कस्टमर आपसे बात करता है, उसको रिक्वायरमेंट है, उसको खरीदना है, तो वो बताता है कि मुझे आपकी जो कंपनी है वहां से ऑफिस चेयर चाहिए, मुझे 50 चाहिए और 25 ऐसी होनी चाहिए जो ब्लैक कलर की हो, 25 ऐसी जो रेड कलर की हो, और क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन भी होनी चाहिए और प्राइस भी ठीक होना चाहिए, और आपको मुझे 50 चेयर पे इतना डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कस्टमर ने बोल दी, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी है, और नोट करने के बाद आपको फायदा ये होगा कि आप इजीली आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर ने क्या डिमांड की है, क्या क्या चीजें उसको चाहिए, किस क्वांटिटी में, किस प्राइस पर, ये सारी चीजें आपको पता है, तो आप उस प्रोडक्ट को इजीली कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन मान लीजिए वहीं पर अगर ऐसा हो कि आपने कस्टमर ने जो बोला है वो कुछ भी चीज नोट नहीं की, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि नहीं मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब याद रहेगा, तो वहां पर आपने कुछ भी लिखा नहीं, और फिर आप बाद में जैसे कॉल कट होने के बाद आप सोचते हैं कि यार क्या क्या मांगा था कस्टमर ने, तो वो चीजें आप निकालने लगते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि यार मैं तो भूल गया, मुझे तो पूरी चीजें पता ही नहीं है, और जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा भी नहीं सकता। तो फिर क्या होता है, फिर वो सोचता है कि यार मुझे दोबारा कस्टमर से बात करनी चाहिए इस बारे में कि उसने क्या डिमांड की थी। तो फिर जब वो दोबारा कॉल करता है तो कस्टमर का जो रिएक्शन होता है उस टाइम पे वो बहुत ही गुस्से में होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट होता है कि यार ये क्या तरीका है कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके प्रोडक्ट आपसे मांगा था, लेकिन आप हैं कि आपने मेरी बातों को सीरियस ही नहीं लिया, आपने ना मुझे वैल्यू दी ना मेरे टाइम को वैल्यू दी, आपने ऐसे समझा कि मैं कोई बेकार कस्टमर हूं और आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे आपकी कंपनी से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, मैं देख लूंगा दूसरी कंपनी में। तो इस तरह से बोल के वो कॉल भी डिस्कनेक्ट कर देता है और हमेशा के लिए वो आपकी कंपनी से दूर हो जाता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, ये चीज क्योंकि छोटी मोटी चीज नहीं है, ये चीज ऐसी चीज है कि किसी कस्टमर को आपकी कंपनी से जोड़ भी सकती है और आपकी कंपनी से दूर भी कर सकती है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि जब भी कस्टमर कुछ भी बात आपसे बोलता है, कोई भी क्वेश्चन करता है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी बात करता है, तो आप उसको नोट कर लें। नोट करने से आपको हर चीज पता रहेगी कि कस्टमर ने क्या बोला है, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप अपना जो रिप्लाई है वो रेडी करें और कस्टमर से आप बात करें। तो इजीली कस्टमर आपकी बातों से भी कन्विंस होता है और प्रोडक्ट भी वो खरीद लेता है। दोस्तों सेल्स से रिलेटेड इसी तरह के और भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।